प्यारे बच्चों, एनएमएमएस के अंतर्गत हम तार्किक योग्यता से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं और हमारा मिसिंग नंबर अर्थात लुप्त संख्या को ज्ञात करने वाला टॉपिक चला हुआ है। देखिए आगे प्रश्नों के द्वारा और समझते हैं इसको कि निम्नलिखित प्रश्नों में निश्चित क्रम में मेडिकल खेल में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त संख्या का चुनाव कीजिए। अब की बार देखो, जो संख्याओं का समूह है वो बढ़ गया है। देखिए इधर हमारे पास 5 संख्याएं आ गई हैं और इधर हमारे पास 4 संख्याएं, 20 संख्याओं का हमारे पास एक समूह आया है। इसके पैटर्न को समझ के हमें इसका हल ज्ञात करना है। पैटर्न देखिए, इसमें समझ आ रहा हो तो 6 में यदि 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 है। ये लाइन ठीक चली हुई है। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 है। बिल्कुल सही चला हुआ है। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। देखो जोड़ का प्रश्न बन रहा है, 2 जोड़ रहे हैं। नीचे वाली देखते हैं, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, अर्थात 2 2 चला हुआ है। तो 10 में 2 जोड़ा 12 है और 12 में यदि 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 है। तो हमारे पास जो खाली स्थान पे जो संख्या आनी थी वो क्या आनी थी, लुप्त संख्या 14 आनी थी। 14 इसका सी ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है। 12वें प्रश्न को देखिए, संख्याओं के पैटर्न को देखिए, क्या कुछ हो सकता है। 5 में 4 जोड़ेंगे फिर 8 7, या इधर 5 और 3, 6 में से 3, नहीं, ये पैटर्न भी नहीं मिल रहा है। कुछ और ढूंढने का प्रयास कीजिए। यहाँ से देखिए कि 5, 8 और 7 इन तीनों को जोड़िए। 5 और 8 13 और 7 20, कितना आया 20। 20 क्या है, इस नीचे वाली संख्या 5 का 4 गुना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। अब इनको जोड़ें, 9 और 6 15 और 13 कितना हो गया 28। इनका जोड़ क्या आया 28। 28 क्या है, इस नीचे वाली संख्या का 4 गुना है। 4 गुना करने से आता है। लास्ट पार्ट का पैटर्न देख लेते हैं एक बार। ये हो गया 17 और 19 36, और 36 क्या है 9 का 4 गुना है। बिल्कुल सही। देखो ये पैटर्न फिट बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन 3 संख्याओं का जोड़ किसका 4 गुना होना चाहिए, 8 का। तो हम 8 का 4 गुना ही ले लेते हैं। 8 चौके 32 हमारे पास आ गया, 32, अर्थात इन 3 संख्याओं का जोड़ 32 होना चाहिए। हमारे पास 2 संख्याएं 8 और 9 17 दे रखी है। तो 32 में से यदि हम 17 को घटाएंगे, 32 में से क्या घटाएंगे 17, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास 15 इसका उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन डी के अंदर है। क्योंकि यदि यहाँ संख्या हम 15 रखेंगे तभी तो 15 और 9 24 और 8 32 बनेगा, जो 8 का 4 गुना होगा। ठीक है। 13वें प्रश्न को देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए कि क्या कुछ इसके अंदर बन सकता है। इधर तो 8 9 10 लगातार आ रहे हैं और कहीं नहीं आ रहा है इस तरफ से। हम इधर से ही ये पैटर्न बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 3 में से यदि हम 1 घटाएं, जोड़ें, सॉरी 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। एक पैटर्न ये बन रहा है। देखो इस संख्या का दुगुना आ रहा है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। यहाँ भी देखिए 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो गया, और 14 में 12 जोड़ेंगे तो 26 हो गया, और 26 में 24 जोड़ेंगे तो 50 हो गया। ठीक है ना। देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये भी ठीक आ रहा है हमारा। यहाँ 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 आ गया, और 7 दूनी 14 है। 16 में 14 जोड़ेंगे तो हमारे पास 30 आ गया, और 14 दूनी 28, यहाँ 28 होगा। तो 30 में 28 जोड़ेंगे तो 58। बिल्कुल सही पैटर्न बन रहा है। तो सबसे पहले तो क्या जोड़ने पे 66 बन रहा है, 34 में क्या जोड़ने पे 66 बन रहा है, तो 66 में से 34 को घटा देंगे, 32 जोड़ने पे बन रहा है। और 32 का आधा हमारे पास क्या होता है 16 होता है, यहाँ 16 जुड़ेगा। ठीक है ना। और 16 का आधा क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ 8 जुड़ेगा। तो यहाँ ध्यान से देखें, 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। ध्यान से देखें 18 हो गया, और 18 में इसका दुगुना 16 जुड़ेगा तो हमारे पास कितना हो गया 34 हो गया। बिल्कुल सही आ रहा है। और 16 दूनी 32, इसके अंदर जोड़ेंगे तो 66। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो रिक्त स्थान बचा है वो कितना बचा है, 18 बचा है। ठीक है ना। 18 संख्या वहाँ पे आएगी, जो ऑप्शन डी के अंदर हमें दे रखा है। ध्यान से देखना है, ये पीछे से चले हम इसमें कि इसमें क्या जोड़े कि 66 बने, 32 जोड़ेंगे। ऊपर वाली संख्या में इसका आधा जुड़ेगा, आधा जोड़ दिया, उससे ऊपर वाली में आधा जुड़ेगा, और जो ये जोड़ने के बाद हमारे पास संख्या आएगी वही संख्या होगी। यहाँ पे 18 है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 को देखिए। 2 3 4 5 6 8, 2 3 4 5 6 8। इस साइड से कुछ नज़र नहीं आ रहा। यदि इधर से हम देखें, क्योंकि 1
और 1 जुड़ा है, यहाँ पे भी 1 और 2 जुड़ा है, यहाँ जुड़ा नहीं, यहाँ घटा हुआ है। थोड़ा इनको देखें, 5 और 4 9 और 2 11, ऐसे कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ से देखें, इसका वर्ग ले लें, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16 है हमारे पास होगा। 16 और 4 20 और 25 45, बिल्कुल सही आ रहा है। इस प्रकार से देखो, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36 और 2 का वर्ग 4, 36 और 4 40 और 9 49, बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार बनेगा, 4 का वर्ग 16 है, 8 का वर्ग 64, लेकिन 89 हमारे पास संख्या आनी चाहिए। इस संख्या के वर्ग को जोड़ के, पहले तो इन्हीं को जोड़ लेते हैं। 16 है और 64 हमारे पास कितना हो गया 80। यहाँ किसकी जरूरत है 9 की और जोड़ने की जरूरत है, और 9 किसका वर्ग होता है 3 का, क्योंकि वर्ग ही तो जोड़ेंगे ना हम। यहाँ 9 की जरूरत है हमें, और 9 किसका वर्ग है यहाँ पे 3 का वर्ग बनेगा। तो संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन सी के अंदर है। ठीक है ना, मिसिंग नंबर हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। ध्यान से समझे इसको। हर एक संख्या के वर्ग को जोड़ते हैं तो नीचे वाली संख्या आती है स्तंभों के साथ हमारे। तो 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64, किसी एक संख्या का वर्ग आएगा जिसको इन दोनों के वर्ग में जोड़ने पर 89 हमारे पास आ रहा है। पहले तो दोनों को जोड़ लिया और क्या बचा 9 बचा, अर्थात 9 किसका वर्ग है वही संख्या आएगी, वो 3 का वर्ग है, 3 इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए 15वें प्रश्न को। 15वें प्रश्न को हम कैसे करेंगे, आप सोचिए एक बार किस तरह से ये हो सकता है। 11 और 8 19, 19 फिर घट गया, ये 3 ये 4 घट गया, यहाँ 8 और 4 का अंतर था। देखो 8 और 4 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 3 और 4 का अंतर आ रहा है। नहीं, कुछ बन नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ऊपर से नीचे वाले स्तंभों में देखेंगे, कुछ बन रहा है। 11 और 10 21, 8 और 13 21, यहाँ जोड़ सही आ रहा है, देखते हैं यहाँ भी बन पा रहा है। नहीं, 19 और 13 हमारे पास कितना हो गया 32, और 6 और 26 भी 32, बिल्कुल सही। देखो ऊपर वाले इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर आ रहा है, इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर आ रहा है। तो इन दोनों का जोड़ है वो इन दोनों के योग के बराबर हमारे पास आएगा। तो 9 और 5 कितना हो गए, 9 और 15 कितने हो गए, ये 24, और यहाँ 7 में क्या जोड़ेंगे कि 24 बने, 7 ही जोड़ेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 7। 16वें क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, पैटर्न इसके अंदर बन रहा है। ऊपर से पैटर्न देखिए और नीचे से पैटर्न देखिए, शायद आपको समझ में आ जाए। इसको कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए। हम इस वीडियो में आगे और भी क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इसको आप तब तक कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए। देखते हैं कौन सबसे पहले कर पाता है। तब तक हम 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। 17वें प्रश्न में हमारे पास क्या दे रखा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को ध्यान से देखिए और हम इस पैटर्न को पूरा करेंगे। देखो ABFDE, F बीच में एक अलग सी संख्या दे रखी है। तो देखते हैं नीचे वाला पैटर्न क्या कहता है। DEFG, नीचे वाला पैटर्न ठीक चला हुआ है, ऊपर वाला तो जैसा भी उसने दे दिया। लेकिन यहाँ देखिए DEFG, जी के बाद क्या आएगा, यहाँ H आएगा, जो ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास है। इसका ये सही उत्तर है। ठीक है, इसको कीजिए, देखिए बड़ी आसानी से ये आपके समझ में आएंगे। 18वें क्वेश्चन को देखिए, ZA YB XCWD। समझिए जरा, Z अंग्रेजी वर्णमाला का आखिरी अक्षर है, ये पहला है। Y सेकंड लास्ट है, मतलब आखिर से दूसरा, और ये दूसरा। ये आखिर से तीसरा और ये तीसरा। W आखिर से चौथा और D सीधा ही चौथा। अब U देखो आखिर से क्या होता है, UVW आता है। ये आखिर से हमारे पास 6वां अल्फ़ाबेट है। तो 6वां अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ शुरू से 6वां अल्फ़ाबेट कौन सा होगा हमारे पास, ABCD, E छोड़ दिया तो क्या होगा, F होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हमारे पास F होगा। ठीक है, 19वें क्वेश्चन को देखिए, BYDWFU। देखो ये दूसरा अंक है अंग्रेजी वर्णमाला का, और ये लास्ट से दूसरा है, ये लास्ट से दूसरा है। ये चौथा है, ये लास्ट से चौथा है। आगे F अभी हमने देखा था छठा है, ये लास्ट से छठा है। इसी प्रकार HFGH आठवां है, H आठवां है, तो पीछे से आठवां हमारे पास क्या है, S। और IJ ये 10वां अंक है सीधा, तो पीछे से उल्टा ZYX इस प्रकार शुरू करेंगे, तो पीछे से 10वां अंक देखिए हमारे पास क्या आएगा, वो क्या आएगा, Q आएगा। तो Q इसका सही ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है,
20वें प्रश्न को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एफ अभी देखा, देखो ये एफ 6वां अंक है हमारे पास, एफ 6 नंबर पे, आई 9वां अंक है, एन 14वां अंक है, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि हम सीधे से पढ़ते हैं तो, आर 18वां है। इसी प्रकार एक्स, एक्स के बाद तो वाई और जेड ही सिर्फ बचते हैं, अर्थात एक्स कौन सा है इसके अंदर अंक, 24वां अंक है, तो 24 इसका सही उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास मिसिंग नंबर या अल्फ़ाबेट से संबंधित, लुप्त संख्या से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ऐसे ऐसे आपकी NMMS की बुक में और बहुत सारे प्रश्न दे रखे होंगे, उनको कीजिए। और कुछ समझ में ना आए तो वीडियो के शुरू में और अंत में हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उस पर हमसे व्हाट्सएप नंबर पर भी और सीधे कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।